गर्ल्स, जैसे कि हमने पढ़ा था लैम्प्रे के बारे में, ये आप देख सकती हैं, ये उसका माउथ है। और इस माउथ के सराउंडिंग में हमने कहा था कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो है 200 ऑलमोस्ट टीथ, ग्रास्पिंग टीथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये भी आप देख सकती हैं। और ये उसकी टंग है, और ये जो फनल है इसको वो यूज करती है एज अ सक्शन कप। और आपको ये भी बताया था कि ये अटैक करती है फिश के ऊपर, ताकि ये उसके फ्लूइड के ऊपर फीड कर सके। यहाँ पर ये आप देख सकती हैं कि किस तरीके से, ये देखें, ये किस तरीके से उसकी बॉडी के अंदर होल क्रिएट कर देती है, एंड देन इसी होल के थ्रू ये इसके बॉडी फ्लूइड के ऊपर फीड करेगी, और जो इसका ब्लड है उसको ये सक कर लेगी। तो ये तो फ्लूइड फीडर्स में हो गई बात लैम्प्रेस की। इसके अलावा आपको बताया था मैंने कि जो बर्ड्स होते हैं नेक्टर फीडिंग, या हम कह लें कि जो फीड करते हैं फ्लावर्स के नेक्टर के ऊपर, उनमें दो तरह के टाइप्स हमने पढ़ी थी, लॉन्ग बिल और जो है शॉर्ट बिल वाले। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास हमिंग बर्ड की। इसकी जो बीक की टिप है, इसके अंदर ये उन्होंने उसकी टंग दिखाई हुई है। जैसा कि बताया था कि कुछ की टंग होती है ब्रश लाइक, तो ये जो इसकी टंग है ये ब्रश लाइक है। ये ब्रश लाइक टंग जो है ये हेल्प आउट करती है इसको नेक्टर को कलेक्ट करने में, जो कि फ्लावर के अंदर मौजूद होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गई हमारे पास जो लॉन्ग बिल वाले बर्ड्स होते हैं जिनकी ब्रश लाइक टंग होती है उसकी। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था हनी पॉसम के बारे में लास्ट पे। तो ये है जी हनी पॉसम, इसको हम देख लें। हमने कहा था कि इसमें जो है रिड्यूस डेंटिशन है, और ये भी जो है वो नेक्टर ईटिंग एक मैमल है। ये उसकी जो है वो तस्वीर आप कह लें, ये वो है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह का दिखाई देता है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी देखेंगे डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स की इनवर्टेब्रेट्स में। अब जो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं लाइक नाइडेरियन, उनकी जो गट है वो एक ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक यानी क्लोज्ड सैक है, बंद थैली है बिल्कुल। इसको हम कह देते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ये जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और यही एंट्रेंस के लिए भी यूज की जाती है, और यही एग्जिट पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ये एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड जो है वो सेल मौजूद होते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम इस कैविटी के अंदर, और यहाँ पर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो डाइजेशन होगी वो होगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके अलावा इसकी ये जो लाइनिंग में हमें सेल नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं, जो कि बन जाएगा फिर फूड वैक्यूल। और उस जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर फिर एंजाइम्स को रिलीज किया जाएगा, और डाइजेशन जो है वो विद इन द फूड वैक्यूल होगी। और इस तरह की डाइजेशन को फिर कहा जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी जो नाइडेरियन है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है। इसी तरह से कुछ फ्लैटवर्म्स जो है उनका भी डाइजेस्टिव पैटर्न बिल्कुल इनके जैसा ही होता है। अब जो डेवलपमेंट थी एनस की, ठीक है, जब एनस डेवलपमेंट होगी, लाइक माउथ भी प्रेजेंट है, एनस की भी डेवलपमेंट होगी, तो वो हो जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर यहाँ पर हम प्लेनेरिया को देखें तो इसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट ही है, बिकॉज यहाँ पर भी एक सिंगल ओपनिंग है माउथ वाली। इसमें जो इसकी इवर्सिबल फेरेंक्स है वो बाहर की तरफ निकलती है, और ये जो है बाद में सक कर लेती है फ्लूइड को, जिसके साथ भी ये जो प्लेनेरियन है वो अटैच्ड होता है। तो इसके अंदर आल्दो ये जो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है, इसके अंदर काफी ब्रांचिंग मौजूद है, लेकिन स्टिल चूंकि ओपनिंग सिंगल है तो इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट ही होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पहली दफा डेवलप हुआ था, यानी जब इनस की डेवलपमेंट हो गई तो ये हुआ था एस्क्लेमेंथीज में, और ये एक एवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू था। ठीक है, एक नया चेंज आया था क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो चुका है। और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है फिर ये तो डेफिनेटली वन वे फ्लो परमिट कर देगी कि चीज माउथ से एंटर हो और जो है वो एनस से निकल जाए।
लाइक ये हमारे सामने एग्जांपल है निमाटोड की, तो इसमें माउथ मौजूद है और एनस मौजूद है, तो यहाँ पर वन वे फ्लो हम इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब वन वे फ्लो का एक फायदा ये होगा कि फूड जो है उसकी मिक्सिंग नहीं होगी। अगर कोई पहले से मौजूद है फूड बॉडी के अंदर, वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड है या कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं है, या कोई वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो उसके साथ मिक्स आउट नहीं करेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट का एक दूसरा जो फायदा है वो ये भी है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद होते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल, अब अगर हम यहाँ पर सामने नजर आ रहा है कि इंसेक्ट, ठीक है, इसमें माउथ है, इसमें क्रॉप है, क्रॉप इनका स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सैक है, सैक लाइक रीजन है, ठीक है, जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प आउट करता है। फिर स्टमक है, देन इंटेस्टाइन है, तो इसमें पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड वे में बिहेव करेगा, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स मौजूद हैं और डाइजेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होगी। अब ये जो डेवलपमेंट थी डाइजेस्टिव ट्रैक की, जिसमें एवोल्यूशन आई, चेंज आया, ये डिपेंड करती है, इसके जो पार्ट्स हैं उसमें भी जो स्पेसिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि उनका फूड गैदरिंग स्टाइल क्या है, उनकी डाइट किस तरह की है। तो ये सारी चीजें जो है वो को रिलेट करेंगी उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके बेसिक प्लान के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की एग्जांपल डिस्क्राइब की जा सकती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 3 तरह की जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बताएंगी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं नाइडेरियन की, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट की, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। लाइक जो इसके अलावा जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं वो भी एग्जांपल है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसका जो है वो मेथड इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाला होता है। इनमें तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरीके की हो रही होती है, लेकिन जो हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर सिर्फ होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और उनका जो सिस्टम है वो भी कौन सा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद बाइवल्व मोलस्क, वो भी हमने पढ़ना है, वो भी एक एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट की, जिसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों तरीके की हो रही होती है। इसी तरीके से इंसेक्ट, इंसेक्ट भी जो है ये भी एक एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट की, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, लेकिन इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है कंप्लीट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है वो आपने